Then see page number 139. Policeman B. Policeman B said, "Will we put up a notice here on the barrel?" No answer. फिर से policeman B पूछ रहे हैं सर्जेंट को कि will we put this notice here on the barrel? बैरल पे हम ये नोटिस लगा सकते हैं क्या? सर्जेंट की तरफ से फिर से नो आंसर. देन सर्जेंट सेड, "There is a flight of steps here that leads to the water. This is a place that should be minded well. If he got down here, his friends might have a boat to meet him. They might send it in here from outside." और अगर ये जो प्लेस है जो स्टेयर्स के पास है, तो वो स्टेयर के पास के प्लेस को अगर हम यहाँ पे प्ले कार्ड लगा लेते हैं तो उसके कुछ अगर फ्रेंड है तो वो क्या करेंगे, उसे बोट लेके यहाँ से खड़े रह के पहले ही भेज देंगे. मतलब दिस इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस. देन पोलिसमैन बी सेड, अब पोलिसमैन बी देखो, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप. बैरल है वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रम जिस तरह से बोलेंगे वुड का, तो वो बैरल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप. ये नोटिस लगाने के लिए ये बैरल जो है वो अच्छी प्लेस है क्या? देन सर्जेंट सेड, "इट माइट. यू कैन पुट इट ही देयर. दे पेस्ट द नोटिस अप." अब ठीक है, वो वुडन बैरल जो है वो बड़ा सा वहाँ पे वो ठीक है कि यू शुड पुट दैट नोटिस हियर. Then sergeant said, reading it. Sergeant is reading this notice and he said, "Dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. There is not much to take hold of in that. It's a pity I had no chance of seeing him before he broke out of gaol. They say he is a wonder, that he makes all the plans for the whole organization. There isn't another man in Ireland would have broken gaol the way he did. He must have some friends among the gaolers." ठीक है, तो when sergeant sees that प्ले कार्ड एंड प्ले कार्ड के ऊपर जब वो देखते हैं तो सर्जेंट बोलता है कि वो एट फर्स्ट ही डिस्क्राइब दैट पर्सन. वो जो पर्सन है जो गोल से भाग के गया है, गोल मीन्स जेल से भाग के गया है, और आयरलैंड में कोई भी इस तरह से जेल से भाग के नहीं गया है. तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखो कैसे, डार्क हेयर है उसके, डार्क आईज है, स्मूथ फेस है, हाइट कितनी है 5 फीट 5 इंच है. फिर और सर्जेंट को क्या लग रहा है कि ही हैड नॉट सीन दैट मैन एंड ही वांटेड टू सी हिम. वो सर्जेंट को वो मैन को देखना था और वो जेल छोड़ के भागा है. जैसे कि वो जो मैन है वो क्या है, पैट्रियोटिक मैन है और आयरलैंड का है और आयरलैंड के फ्रीडम के लिए वो कुछ कर रहा है. और सर्जेंट बोलता है कि उसको क्या लगता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स जो है वो हो गए ही जेल में. पोलिसमैन बी, 100 pound इज लिटिल इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम. 100 pound का उसके ऊपर जो है वो प्राइज लगा हुआ है. यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन. और अगर पुलिस में जो उसको पकड़ लेता है उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा और 100 pound जो है उसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है. देन सर्जेंट, पुलिसमैन भी बोलता है कि जो भी उसे पकड़ लेगा उसे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा. देन सर्जेंट सेड, "आई माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ. आई वुडंट वंडर एट ऑल इफ ही केम दिस वे." ठीक है, यहाँ से अगर वो आता है तो मुझे कुछ भी मतलब कि सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है. आई वुडंट वंडर, मुझे कुछ भी इस तरह से नहीं लगेगा, वंडर नहीं लगेगा, सरप्राइज में नहीं होऊंगा. ही माइट कम स्लीपिंग अलॉन्ग देयर पॉइंट्स
टू साइड ऑफ क्वे, ठीक है, हो सकता है कि उधर साइड से वो क्वे के साइड से आ सकता है। एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर पॉइंट्स डाउन स्टेप्स, उसके फ्रेंड्स उसके लिए वेट कर रहे हो सकते हैं वो स्टेप्स पे बैठ के। एंड वंस ही गॉट अवे इट्स लिटिल चांस वी वुड हैव ऑफ फाइंडिंग हिम, हमें ये चांस मिल सकता है कि इस तरह से वो जा सकता है और उसे पकड़ने का हमें चांस मिल सकता है। इट्स मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्प ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट, ठीक है, तो फिशिंग बोट में वो हो सकता है। केल्प का मीनिंग सी दिया है यहाँ पे, अ लार्ज ब्राउन सी वुड दैट टिपिकली हैज़ लॉन्ग टफ स्टॉक, ठीक है। सीवीड आप लोगों ने देखा होगा, सीवीड जो है वो, तो यहाँ पे जो सीवीड है, जो केल्प है, ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट एंड नॉट वन टू हेल्प अ मैरिड मैन दैट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड। अब कोई भी ऐसा मैरिड मैन नहीं है कि जिसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उसके ऊपर जो रिवॉर्ड रखा हुआ है तो वो रिवॉर्ड जो है वो किसे नहीं चाहिए, ऐसे हो ही नहीं सकता। पुलिसमैन एक्स सेड, एंड इफ वी गेट हिम इटसेल्फ नथिंग बट abuse on our heads for it from the people and maybe from our own relations. And if we get him itself nothing but abuse on our heads, ठीक है, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ एब्यूज़ होगा हमारे ऊपर पीपल का, एंड मे बी फ्रॉम आवर ओन रिलेशन, हमारे खुद के रिलेशन के लोग भी हमें एब्यूज़ कर सकते हैं। देन सर्जेंट सेड, वेल सर्जेंट सेड, लास्ट में देखो, लास्ट में है सर्जेंट का कन्वर्सेशन देखो लास्ट में, वेल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी इन द फोर्स, ठीक है, लोग हमें एब्यूज़ करें, कुछ भी करें, बट वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, एंड हैवंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, पूरी जो कंट्री है वो हमारे ऊपर क्या है, डिपेंड है। इट्स दोज दैट आर डाउन वुड बी अप एंड दोज दैट आर अप वुड बी डाउन इफ इट wasn't for us. Well, hurry on. You have plenty of other places to play card at, and come back here then to me. You can take the lantern. Don't be too long now. It's very lonesome here with nothing but the moon. अब सर्जेंट जो है वो उसके साथ जो दो पुलिसमैन है, पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी, उन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, कि कुछ भी हो, हमें लोग एब्यूज़ करें वो मैन को पकड़ने के लिए, तो भी हमें क्या करना है, उसे पकड़ना ही है, बिकॉज दैट इज़ आवर ड्यूटी, एंड यू आर टू एंड यू हैव टू प्लेस मैनी प्ले कार्ड, तो डोंट बी टू लॉन्ग, ज़्यादा दूर मत जाओ, लोनसम मीन्स लोनली, दिस प्लेस इज़ वेरी लोनली एंड दैट्स वाई यू कम सून, ज़्यादा दूर अभी मत जाओ।